8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इस फिल्म में अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती जैसे स्टार्स ने काम किया है। फिल्म को हजारों लाखों लोग देखने जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में फिल्म द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया गया है। हरियाणा से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तक इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा बहुत से राज्यों ने इसे टैक्स फ्री करने की मांग अभी भी की जा रही है। लेकिन ऐसे में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के मुद्दे को दिल्ली विधानसभा में उठा दिया और वो मर्यादा भूल गए कि किस तरह की भाषा का प्रयोग विधानसभा में करना चाहिए। और इसके बाद जनता ने भी उनकी किस तरह से क्लास लगाई वो तो आपको दिखाएंगे ही। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में किस तरह का बयान दिया। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता है, कहता है क्या मांगे हैं, तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर तमाम तरह के ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वहीं बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर केजरीवाल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, केजरीवाल ने इन फिल्मों को यूट्यूब पर डालने की सलाह क्यों नहीं दी? दिल्ली में टैक्स फ्री क्यों किया? और इनमें से किन किन के चरणों में केजरीवाल गिरा होगा? क्योंकि कश्मीर फाइल्स हिंदुओं के नरसंहार की दास्तान दिखा रही है, इसलिए इस अर्बन नक्सल के पेट में दर्द हो रहा है। कपिल मिश्रा ने भी केजरीवाल पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि जब दूसरी फिल्मों की बात आए तो केजरीवाल की घोषणा टैक्स फ्री, जब हिंदुओं का दर्द बताने वाकई मूवी की बात हो तो केजरीवाल की बदतमीजी देखो। ये केजरीवाल हंस नहीं रहा, अंदर से डरा पड़ा है। अब जनता किस तरह से अरविंद केजरीवाल को लताड़ रही है वो भी आपको देख लेना चाहिए। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, अरविंद केजरीवाल आप भी अपनी सरकार के विज्ञापन करोड़ों रुपए देकर टीवी चैनलों पर क्यों दिखवाते हैं? क्या यह ईमानदार जनता के द्वारा किए गए कर का दुरुपयोग नहीं? आप अपनी सरकार के विज्ञापन क्यों नहीं यूट्यूब पर डाल देते, जिससे जनता के पैसे की बर्बादी भी ना होगी? गगन गुप्ता कहते हैं, केजरीवाल के सारे विज्ञापन का एक वीडियो बनाकर यूट्यूब फेसबुक पर डाल दो, सब लोग फ्री में देख लेंगे और इन विज्ञापनों के जरिए जो भ्रष्टाचार आपकी सरकार कर रही है ये भ्रष्टाचार भी रुक जाएगा।
केएल नाथ कहते हैं, आप एक इंसान को तो इंसानियत समझा सकते हैं, पर हिंदुस्तान के वामपंथी कम्युनिस्ट को इंसानियत नहीं समझा सकते, क्योंकि उसे तो तालिबान और खालिस्तान से प्यार है, हिंदुस्तान से नहीं। संजय देवी सिंह कहते हैं, पोस्टर वाला बोल रहा है और हंस हंस कर कश्मीरियों के नरसंहार का मजाक उड़ा रहा है दिल्ली विधानसभा में, शर्मनाक। चंदन सिन्हा कहते हैं, बच्चे के पापा फिल्म के पोस्टर लगाते हैं, न कि खालिस्तानियों की दलाली करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी विवेक अग्निहोत्री के चरणों पे गिरते हैं, लेकिन केजरीवाल की तरह आतंकवादियों खालिस्तानियों के चरणों पे नहीं गिरते। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केजरीवाल के इस बयान के बाद किस तरह से जनता उनकी क्लास लगा रही है। तो आप भी केजरीवाल के इस बयान पर अपनी राय जरूर रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।